इस भाजपा कार्यालय बीजेपी ऑफिस में जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुण्यतिथि के अवसर पर ट्रिब्यूट करते सर सामने हो गए अच्छी पीछे आना बात नहीं आएगी बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम सभी परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी साहब को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं, उन्हें शत शत नमन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब केवल भारत देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर बहुत ख्याति प्राप्त नेता थे, जिन्होंने लगातार देश के संसद के अंदर और संसद के बाहर हमेशा राष्ट्र हित में बहुत बड़े बड़े कार्य किए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर अगर आप ध्यान देंगे, अटल जी बचपन से ही बहुत होनहार और तेजस्वी बालक थे। उनके पिताजी बहुत विद्वान व्यक्ति थे। बाल्यकाल से ही संघ के कार्यकर्ता के रूप में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने काम किया, हम सब जानते हैं। और कॉलेज के समय की उनकी वो बातें हम सब ने कई बार पढ़ी है, सुनी है कि जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी साहब कॉलेज में पढ़ते थे कानपुर के अंदर, तो सुबह पहले एक साइकिल को लेकर उसमें साइकिल में अखबार रखते थे और कानपुर नगर के अंदर वो अखबार डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और जब अखबारों का वितरण होता था, उसके बाद जो महीने के उससे जो उनको पैसे मिलते थे, उससे वो अपनी कानपुर के अंदर पढ़ाई करते थे और वो अपना सारा खर्चा वहां से निकालते थे। इसके बाद धीरे धीरे उनको पत्रकारिता में लिखने का बहुत शौक था। हम सब जानते हैं उनकी कविताएं विश्व प्रसिद्ध उनकी कविताएं हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी साहब को लिखने का बहुत शौक था। ये जो पंचजन्य, जो बहुत बड़ा साप्ताहिक पत्रिका आज भी निकलती है, इसके मुख्य संपादक के नाते से भी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने काम किया। स्वदेश नाम की पत्रिका निकलती थी, उसके लिए काम किया और हमेशा राष्ट्रवादी विचारों को आगे बढ़ाया मजबूती के साथ। वो संघ के प्रचारक के नाते से भी उन्होंने कई वर्षों तक काम किया। और हम सब जानते हैं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जम्मू कश्मीर से बहुत लगाव था। जब स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर के अंदर एक विधान एक प्रधान एक निशान के महाअभियान को लेकर आए, उस अभियान में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी उनके साथ थे। और जब माधोपुर से लखनपुर की ओर आना था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमिट के, क्योंकि उस समय देश के अन्य अन्य भागों को से किसी को भी अगर जम्मू कश्मीर आना पड़ता था या जम्मू कश्मीर से किसी को देश के अन्य अन्य भागों में जाना पड़ता था, उनको परमिट चाहिए होता था, पासपोर्ट टाइप व्यवस्था थी। तो जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा ये परमिट सिस्टम विद इन द कंट्री, देश में नहीं चलेगा, एक देश में दो कानून नहीं हो सकते, दो झंडे नहीं हो सकते, दो विधान और दो प्रधान नहीं हो सकते,
उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी थे। और जब बिना परमिट के माधवपुर से लखनपुर कठुआ में स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंटर हुए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब उनके साथ थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जिम्मेवारी लगाई, क्योंकि उस समय मीडिया, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी। तो स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को ये निर्देश दिए कि आप पूरे भारत में जाकर ये संदेश दो, जन जागरण करो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बिना परमिट सिस्टम के जम्मू कश्मीर के अंदर प्रवेश किया। और हम सब जानते हैं बाद में स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हत्या कर दी गई और पूरे भारत के अंदर जन जागरण, महाअभियान, उग्र आंदोलन, प्रचंड आंदोलन जो हुए, वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ताओं ने, जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने, प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं ने, हमारे स्वयंसेवक बंधुओं ने पूरे देश के अंदर उस समय उग्र आंदोलन किया। और उसके बाद निरंतर जम्मू कश्मीर में अटल बिहारी वाजपेयी साहब का आना जाना लगा रहा। कई कविताएं उन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर लिखी हैं। जम्मू के ऊपर उन्होंने बहुत मार्मिक कविता लिखी है। आज भी अगर वो उनकी कविताएं आप सुनोगे, उस समय के सभी परिदृश्यों को अपनी कविताओं में किस प्रकार अटल जी ने संयोज के रखा था, वो पूरा उनका वो जो कविताओं का जो एक पुस्तक है उसमें उनको संयोज के रखा गया है। साथियों, हम सब जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी 40 वर्षों तक, इससे भी ज्यादा, देश में लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे। 40 साल से भी अधिक हर पार्टी के साथ उनके बहुत अच्छे दोस्ताना संबंध थे। जो विपक्षी पार्टियों के नेता भी थे, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी साहब का बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि अटल जी के सिद्धांत, असूल ऐसे थे, वो सबको साथ लेके चलते थे। उनके मन में किसी के प्रति विद्वेषपूर्ण भाव नहीं थे, ईमानदारी से काम करते थे। लीडर ऑफ द अपोजिशन के नाते से उनका एक किस्सा बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, और उस वक्त के जो गृह मंत्री थे नरसिम्हा राव जी की सरकार में, महाराष्ट्र के शायद शिवराज, वहां के जो चौहान साहब थे, पृथ्वीराज चौहान, वो थे। और कहते हैं कि उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक विद्वेषपूर्ण तरीके से एक बार सीबीआई को अटल जी के घर में भेजा। देश के पार्लियामेंट के ऊपर बहस, पार्लियामेंट में किन्हीं मुद्दों पर बहस चल रही थी, तो कांग्रेस के जो उस वक्त केंद्र के अंदर गृह मंत्री थे, उन्होंने विद्वेषपूर्ण तरीके से सीबीआई को निर्देश दिए और सीबीआई अटल जी के घर पहुंची। और जब अटल जी के घर की छानबीन की गई, तो कहते हैं 5-6 धोतियां और 5-6 कुर्ते अटल जी के घर से मिले, और किसी कोने में मंदिर में कोई 50-60 रुपए, जो कहीं भगवान को उन्होंने प्रणाम करते होंगे। अटल जी बहुत पूजा पाठी, नीति नियम वाले व्यक्ति थे। और बाद में देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्षमा मांगी थी, जब पूरे पार्लियामेंट के अंदर शोर उठा, और अन्य विपक्षी दल के नेता ने प्रश्न खड़ा किया कि एक सरकार ने गलत किया, जो सरकार को सपोर्ट कर रहे थे। उस वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने भी लोकसभा में खड़े होकर क्षमा याचना की कि मेरे को इसकी जानकारी नहीं थी, जो भी हुआ है ये गलत हुआ। अटल जी तुरंत खड़े हुए, उन्होंने कहा मेरे तो स्वागत करता हूं, कम से कम दुनिया को तो ये पता चला कि अटल के पास क्या है। इस प्रकार से बहुत मेहनती, कर्मठ व्यक्ति थे। और जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, पहले 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने,
फिर 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने, फिर लगभग 5 साल, 4.5-5 साल वो देश के प्रधानमंत्री रहे। इस दौर के अंदर अपने पड़ोसी देशों के साथ बहुत अच्छे तरीके से उनके संबंध बने। अटल जी की विदेश नीति बहुत सुप्रसिद्ध विदेश नीति थी। अपने पड़ोसी देशों के साथ और दुनिया भर के देशों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए। 22 वर्षों के बाद भारत देश में अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए। और इतना ही नहीं, हम सब जानते हैं जब 1977 में अटल जी विदेश मंत्री बने जनता पार्टी की सरकार में, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अटल जी को विदेश मंत्री बनाया। अटल जी को यूनाइटेड नेशन में जाना था, हिंदी के अंदर उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाकर हिंदी में भाषण दिया था अपना। और उस वहां भी यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा यहां ट्रांसलेटर हिंदी का अवेलेबल नहीं है, आपको अंग्रेजी बोलनी है। उन्होंने कहा अंग्रेजी मेरे को किसी और बड़े प्रोग्राम में बुलवा दीजिए। बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे अटल जी, पढ़े लिखे थे। कई बार हमने पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी प्रधानमंत्री के नाते से उनकी स्पीचेस सुनी है। लेकिन उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशन के अंदर अगर जापान के प्रधानमंत्री जापानीज में बोल सकते हैं, रूस के रशियन भाषा में बोलते हैं, फ्रांस के फ्रेंच बोल सकते हैं, जर्मनी के जर्मन भाषा में बोलते हैं, तो भारत का जो विदेश मंत्री है, भारत का जो प्रतिनिधि है, वो हिंदी भाषा में बात करेगा। और फिर उसकी व्यवस्था यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में की गई और अटल जी ने का वो सुप्रसिद्ध भाषण आज भी पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करता है। यूट्यूब के ऊपर वो आज भी डाउनलोड है और हिंदी में यूनाइटेड नेशन के अंदर पहली बार अटल जी ने वहां भाषण किया। और एक और बहुत बड़ा अटल जी का योगदान हमारे देश के लिए, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए, 1992-93 की बात है, जम्मू कश्मीर में बहुत आतंकवाद था। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में जम्मू कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन लाया और उस यूनाइटेड नेशन में भारत देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी को जाना था। प्रधानमंत्री जी नरसिम्हा राव जी थे। स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को घर बुलाया रात को डिनर पर और उन्होंने कहा इस बार यूनाइटेड नेशन में जम्मू कश्मीर के ऊपर जो रेजोल्यूशन लाया गया है उसका जवाब देने के लिए आपने जाना है। और अटल बिहारी वाजपेयी यूनाइटेड नेशन के अंदर गए और कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग अटल जी को देख के हैरान हो गए, ये कहा, ये तो नेता प्रतिपक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। क्योंकि देश की बात थी और देश के प्रधानमंत्री जी भी जो दूसरी पार्टी के थे उनको भी विश्वास था कि देश का अगर सच्चा सही प्रतिनिधित्व, लीडरशिप अगर कोई कर सकता है वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब है। और वहां भी उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की बखियां उधेड़ के रखी। जब वो प्रधानमंत्री बने बड़ा दबाव होता था, परमाणु परीक्षण नहीं करने देते थे। इंदिरा गांधी जी जब देश की प्रधानमंत्री थी उन्होंने एक बार प्रयास किया था न्यूक्लियर टेस्ट बड़े पैमाने पर करने के, नहीं कर पाई थी। उसके बाद राजीव गांधी जी ने कोशिश की, नहीं कर पाए। अनेक प्रधानमंत्री बने, नरसिम्हा राव जी ने भी प्रयास किया, अमेरिका के दबाव के आगे कांग्रेस की सरकारें झुक जाती थी। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। 11 मई और 13 मई हम सब जानते हैं पोखरण के अंदर जो परमाणु परीक्षण उनकी सरकार में किए थे, पूरी दुनिया ने भारत की ताकत का लोहा माना था। कितने जबरदस्त तरीके से सारी व्यवस्थाओं को मैनेज किया। और उसके बाद जब भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध दुनिया के देशों ने लगाए, उस वक्त भी कैसे उस सारी परिस्थिति से निपटते हुए देश को आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर नहीं होने दिया, स्वदेशी को बढ़ावा दिया और धीरे धीरे अपने पड़ोसी देशों के साथ, सबके साथ बहुत मित्रता भरे संबंध रखे। बस में बैठ के अटल जी लाहौर गए, लेकिन जब पाकिस्तानियों ने खुरापाती चाल चल के कारगिल के अंदर घुसपैठ की और कारगिल के अंदर जबरदस्त तरीके से
पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को धूल चटाई। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नेतृत्व में हमारे देश की जो बहादुर सेनाएं थी, आर्मी, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंडियन एयर फोर्स, सबने उस वक्त कारगिल युद्ध में अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान को धूल चटाई और अटल जी को कारगिल का महान विजेता करके बुलाया गया। हम सब जानते हैं राजनीति के अंदर आपसी बहुत मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते हैं, लेकिन मतभेद वैचारिक होते हैं। अटल जी इस प्रकार की एक महान शख्सियत थी कि जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का क्या महत्व है, ये संदेश, ये पैगाम अटल जी ने दिया और अटल जी ने सबको सिखाया। अटल जी हमारे देश के राष्ट्र पुरुष है। आज भले ही वो हमारे बीच में ना हो, लेकिन हमारी यादों में, हमारी सांसों में, हमारे दिल की धड़कन में, हमारे हृदय में, हमारे दिमाग में हमेशा अटल बिहारी जी जिंदा रहेंगे। वाजपेयी साहब एक सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने पूरा जीवन देश के लिए समर्पित किया, संपूर्ण जीवन भारत माता की सेवा में लगे रहे। वो एक आदर्श कार्यकर्ता थे, आदर्शवान स्वयंसेवक थे। आज उनकी इस पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम सभी कार्यकर्ताओं को ये संकल्प लेना चाहिए, ये प्रण लेना चाहिए कि हम भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब के दिखाए गए मार्ग पर चलकर, उनके दिखाए गए रास्ते पर चलकर यहां हम राजनीतिक दृष्टि में से काम करेंगे, वहीं अपने देश, अपने समाज, अपनी भारत माता और अपने तिरंगे झंडे की सेवा हमेशा करेंगे। यही संकल्प लेकर आज हम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब को श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि करोड़ों करोड़ देशवासी अटल जी के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर राष्ट्र निर्माण के कार्य में सदैव अपना योगदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब को शत शत नमन करता हूं, कोटि कोटि वंदन करता हूं। बाकी भी लोग पंक्ति धन्यवाद अध्यक्ष। मेरा सभी से निवेदन के सभी पंक्ति बार एक एक करके श्रद्धांजलि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा कार्यालय में उनको सदासुमन श्रद्धांजलि देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता, जिस तरह से उनके प्रधान रविंद्रानंद की उनके जीवन के ऊपर आपको बताया, रवि थोड़ा अच्छा बाइट बात करेंगे, बीच में तो बाइट जिन्होंने श्रद्धांजलि भेंट किया, अभी आप अपने स्थान पर बैठो, फिर बाद में सारे आगे हमारी
एक फोटो कर देंगे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देते भाजपा कार्यकर्ता जम्मू भाजपा कार्यालय में। आप देख रहे हैं सीधी लाइव तस्वीर है जो अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए भाजपा के कार्यकर्ता। ज़्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए जेके न्यूज़ टुडे।